ओम शांति दी। ओम शांति। चलिए, बाबा को तो बुला लिया होगा। ठीक है ना, बाबा ही करवाएगा ना मुरली रिवाइज हमारी। तो आज 5 अक्टूबर की मुरली है, सार है, मीठे बच्चे, आत्मा और शरीर जो पतित और काले बन गए हैं, बाप की याद से इन्हें पावन बनाओ, क्योंकि अब पावन दुनिया में जाना है। तो बाप की याद से पावन हम कैसे बनते हैं? जो जैसा होता है, जिसको हम याद करते हैं, हम उसके जैसे बन जाते हैं। कहा जाता है ना, जो हस्बैंड वाइफ भी होते हैं तो कितने साल इकट्ठे रहते हैं, उनकी शक्ल भी मिलनी शुरू हो जाती है। शक्ल नहीं मिलती, उनके तौर तरीके एक जैसे हो जाते हैं, बोलने का ढंग सब कुछ। तो जिसके साथ हमने किसके साथ रहना है? बाबा ने आज क्या बोला है? बाबा कौन है? मोस्ट बिलवेड। तो जो मोस्ट बिलवेड होगा, जो मोस्ट बिलवेड मतलब उससे प्यारा मुझे कोई नहीं। प्यार किस बेसिस पर रहता है? बेस क्या होता है प्यार का? हम किसी से क्यों याद उनके याद और याद क्यों आती? केयरिंग। हाँ, केयरिंग। ओके, हाँ, केयरिंग। एक एक वर्ड में बताओ। अब कोई मुझे, मेरा मोस्ट बिलवेड जो मुझे लगता है, वो क्यों लगता है मुझे मोस्ट बिलवेड? रीजन होता है ना, क्योंकि उससे हमको सुख मिलता है, शांति मिलती है, हम अच्छा सब लगता बहुत है। सेल्फिश है ना, सो जहाँ से कुछ प्यार मिलता है, जहाँ से कुछ मिलता है, उसी की याद है। हाँ हाँ, जहाँ से प्यार मिलता है, जहाँ से कुछ मिलता है ना, कोई हमारे को प्राप्ति होती है ना, और कोई केयर करता है, जैसे आपने बोला। और भी बताओ। ये तो हमें लौकिक जीवन में भी होता है। कोई हम कहते हैं ना, हमारी आशा पूर्ण करती है, हमारी डिमांड हमारी देते हैं। आशा पूर्ण करता है, जिससे कोई तार जुड़े होते हैं। The vibes match. राइट। जो हमें अपना बनाता है, जब कोई हमें अपना बनाता है तो उससे हमें अति इंद्रिय सुख भी मिलता है। वो तो बाबा के लिए हो गया ना। इवन लौकिक में कैसे होता है? एक पॉइंट बस रह गया जो मेरे मन में है, वो अभी किसी ने बोला नहीं है। आई वांटेड यू ऑल टू से इट। जो हमारे को एक्सेप्ट करता है एज वी आर, वो जो हमारे को हमेशा, आप ये देखो, हम किसके पास जाते हैं? जो मुझे एक्सेप्ट करे। बच्चे जो हैं, हम कहते हैं हमारे से कोई बात नहीं करते, अपनी शेयरिंग नहीं करते, बिकॉज वी डोंट एक्सेप्ट देम एज दे आर। वो शुरू में करते हैं, उसके बाद क्यों बताना बंद करते हैं? क्योंकि हम उनकी जो वो बात, बच्चा कहता है मैंने स्कूल में बंक किया, हम कहते हैं हो ऐसा, फिर वो बताना बंद करता है ना। और बाबा हम जैसे हैं, जो बाबा ने बोला पतित काले, हमको वैसे ही एक्सेप्ट करता है। और कोई हमारे को कम प्यार नहीं देता, बल्कि जो थोड़ा सा ज्यादा नीचे के लेवल पे आया हो, वो उसको उतना ज्यादा प्यार देता है। जो बाबा भी तो हमको यही सिखाता है ना, जो जिसकी स्थिति बहुत डाउन है, हमारा काम है उसको प्यार देना, ना कि उसको रिजेक्ट करना, है ना। जो समुद्र का एग्जाम्पल देता है बाबा, शक्तियों में वो सब कुछ समा लेता है। भारी से भारी चीज जो है वो अपने अंदर समा लेता है, किचड़े को बाहर फेंक देता है, अंदर नहीं रखता है ना। देखो वो वेव्स के साथ एकदम बाहर आ जाता है, सैंड के ऊपर पड़ा हुआ दिखता है, बाकी चीजें उसके अंदर एकदम समा जाती हैं। तो मतलब ये हमको बनना है। अगर कोई किसी आत्मा में कोई नेगेटिव चीज है, तो हम उसके लिए कैसे, वो हमें कैसे एक्सेप्ट करेगा? हमारी बात कब एक्सेप्ट करेगा? जब हम उसको एक्सेप्ट करें। सो मतलब हर चीज शुरू होती है विद एक्सेप्टेंस।
तो जो आत्मा और शरीर जो पतित और काले बन गए हैं, बाप की याद से इन्हें पावन बनाओ। तो पतित और पावन, पतित और काले का इलाज क्या है? याद, है ना। और याद किसकी? सुप्रीम की। तो हम पावन बन जाएंगे, क्योंकि पावन दुनिया में जाने। बाबा इसीलिए कहता है कि जो चीज हमारे को अभी नहीं चाहिए, हम उसको याद ना करें। हमें क्या दुख चाहिए, तो हम दुख भरी बातों को याद क्यों करें? क्या हमारे को नेगेटिव एनर्जीज चाहिए, तो लोगों की नेगेटिव एनर्जीज को हम क्यों याद करें, है ना। तो इस चीज को, जो भी बात बाबा बताते हैं, हम उसको कैसे अप्लाई करें। तो आज हम अगर इस चीज को अप्लाई करना चाहते हैं, हमें क्या सोचना चाहिए? किसी भी नेगेटिव बात को मुझे नहीं चिंतन करना। इट इज नॉट फॉर मी। व्हाट इज फॉर मी? बाबा मोस्ट बिलवेड और उसकी याद। फिर प्रश्न है, भगवान किन बच्चों को मिलता है? बाप ने कौन सा हिसाब बतलाया है? बाबा ने बोला, जिन्होंने शुरू से भक्ति की है उन्हें ही भगवान मिलता है। बाबा ने यह हिसाब बतलाया है कि सबसे पहले तुम भक्ति करते हो, इसलिए तुम्हें ही पहले पहले भगवान द्वारा ज्ञान मिलता है, जिससे फिर तुम नई दुनिया में राज्य करते हो। बाप कहते हैं, तुमने आधा कल्प मुझे याद किया है, अब मैं आया हूं तुम्हें भक्ति का फल देने, है ना। जब हम बाबा के पास आए, हम क्यों आए बाबा के पास? भक्ति तो हम तब भी कर रहे थे ना। क्योंकि ज्ञान नहीं था। भक्ति तो करी थी, पर ज्ञान का कोई भी मालूम तो नहीं फिर था। बाबा के पास क्यों आए? भक्ति अच्छी भली कर रहे थे, कर्म कांड कर रहे थे, है ना। दिवाली पे क्या क्या कर लेते हैं हम। शांति नहीं मिल रही थी। शांति नहीं मिल रही थी, है ना। पर वो जब नहीं मिला। हाँ जी सर। जब आए थे तब तो नहीं मालूम था। आए तो यही सोच के थे, दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ भक्ति, ये भी ट्राई करो। ये भी You know, ट्राई करो, है ना। इनिशियल थॉट तो यही था, है ना। और भी कोई कुछ कह रहा था शायद। वाज इट अंजू और चारू? आपकी आवाज नहीं आ रही रेनू। दीदी भक्ति तो हमने बहुत, अब आ रही है आवाज? हाँ जी। कैन यू हियर मी नाउ? यस यस। भक्ति तो हमने बहुत करी, क्योंकि सबने ही भक्ति की, और भक्ति करने के बाद ही हम सब ज्ञान में आए हैं। सीधा ज्ञान में नहीं आया। मुझे जहां तक अपनी भी लगता है कि पहले हमने भक्ति बहुत करी है, और जब हमें लगा कि प्रभु फिर भी नहीं मिल रहा, जब फिर लगा, भी यस, द क्रक्स इज दिस, जब हमें कि जब हमें रियलाइज हुआ कि प्रभु नहीं मिल रहा उससे, कि हमारे को उससे पूरा कोई कुछ मिसिंग लगा ना। जब मिसिंग लगा तब इसको पकड़ा ना, और जब पकड़ा तो यही सोचा कि कुछ और तरीका है, कुछ और भक्ति का तरीका, जैसे सविता बहन ने कहा। अभी भी कई लोग जो ज्ञान सुनते हैं कहते हैं इसमें और भक्ति में कोई फर्क नहीं है, कि इसका मतलब बाबा की बातें उनको अच्छे से अंदर ग्रहण नहीं हुई है। पर हम सब जो ज्ञान में पकड़ा, हमने क्यों पकड़ा? क्योंकि ये रियलाइज हुआ यहाँ जो मिल रहा है वहां पे नहीं है ना। सो मेन चीज ये हम रियलाइजेशन है ना। तो और आज का गीत, There was a state of confusion also. ऑलवेज अ स्टेट Yeah, ऑफ state of confusion. Yeah. तो ये आज का जो गीत है, ये 1 मिनट सुन लेते हैं। एक बिजनेस स्टोरी है, कवर कर लो। Just give me a minute while that ad plays ना।
मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मिट जाएगी हमारी दुनिया तेरी गली में। मतलब पूरी तरह से आई एम योर्स, संपूर्ण न्यौछावर कर देना अपने आप। संपूर्ण न्यौछावर करना, है ना। और हमारी भक्ति के गीत भी यही कहते हैं ना, तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा। हम उसको फॉलो नहीं करते पर बोलते तो यही थे, है ना। सब इसमें हमें सोचना चाहिए कहाँ तक हम समर्पण हो पाए, कौन से धागे बचे हैं, और जितना समर्पण करते हैं उतना सुख पाते हैं। छोड़ना, ये एक ही पॉइंट है इस समर्पण में, इस एक समर्पण से सारा सुख अनुभव होना। क्योंकि छोड़ते क्या है, जो नेगेटिव चीज है इस दुनिया की, सब कुछ नेगेटिव है, इसमें कुछ पॉजिटिव है ही नहीं। हम ये सोचकर चलें, कोई अगर देहधारी से भी हम अगर स्नेह रखते हैं, हम आत्मिक स्नेह रखेंगे तब ठीक है। जब देह से स्नेह रखेंगे वो फिर हमारे को हमेशा पेन देगा। क्योंकि बाबा ने आज एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट बोली, अभी तुम आत्म अभिमानी बन बाबा के बने हो। बाबा के हम कब हैं, जब हम आत्म अभिमानी हैं, अदरवाइज नो, है ना। तो जितना कितना आत्म अभिमानी बने, तो आत्म अभिमानी होने की हम प्रैक्टिसेस करते हैं, दिन में करते हैं क्या जी। प्रैक्टिस, कौन सी प्रैक्टिस करते हैं? उन प्रैक्टिसेस में वैरायटी लाओ। मैं आत्मा नॉट इनफ। कैसे मैं आत्मा, कल बात करी थी थोड़ी सी, सात गुण, हाँ जी। सातों गुणों से भरपूर। मैं शांत मैं स्वरूप आत्मा। शक्तिशाली आत्मा। और कल हमने क्या बात करी थी कि हम इस मुरली से स्वमान लेंगे, मैं कौन सी आत्मा, और रूटीन स्वमान नहीं लेंगे जिनकी आदत पड़ी आत्मा। हम वो स्वमान लेंगे जो हमने पहले नहीं लिया। उससे क्या होगा, उसमें आपको रस आएगा। पूरा दिन एक समान ले सकते हो, 2 ले सकते हो, जैसे आपकी मर्जी हो, पर उसको चेंज करो। पुराना भी लेना है तो 1 महीने बस सिर्फ ये बोल दिया, मैं शांत स्वरूप, मैं शक्तिशाली, मैं जो भी, ये उसको चेंज करो, ले लो, पर एक समान को हमेशा रिपीट नहीं करे जाओ। क्योंकि फिर वो ऑटो मोड पे जब जाता है ना, तो उसका जो अनुभव है वो हमको नहीं होता, है ना। तो आज मुरली से एंड में मैं सबसे पूछूंगी, आपने आज कौन सा अपने लिए सामान लिया, है ना। एक दूसरे के सुनकर फिर हम औरों को भी थोड़ा सा पॉइंट मिल जाता है ना। फिर बाबा ने कहा कि मैंने, अभी तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, हमको अपना बनाया। कोई अपना बनाता है कैसे, जैसे कोई शादी करता है तो कहता है ना, इसको मैंने अपना बनाया। तो जब अपना बनाया, बाबा ने कैसे अपना बनाया, जैसे दीदी ने कहा इसकी मौज में रही। तो कोई अपना बनाता है तो कैसा क्या होता है, सबसे पहले तो आई थिंक लाइक यू जस्ट सेड दैट दे एक्सेप्ट अस एज वी आर, अनकंडीशनल। अनकंडीशनल, राइट। और कुछ, I think you are in unconditional support, security. अनकंडीशनल सपोर्ट एंड सिक्योरिटी। क्यों सिक्योरिटी, कोई देहधारी जब हमको अपना बनाता है, हमें मालूम है उसकी बहुत सारी लिमिटेशंस है, एंड बाबा की तो कोई लिमिटेशन है ही नहीं। जब बाबा हमको अपना बनाता है तो हम कितने सिक्योर जोन में आ गए कि हमारा कोई नाश नहीं हो सकता, हमारे को कोई दुख नहीं आ सकता, एक प्रोटेक्शन बन गई। Then it is also unlimited. Then it is unlimited. Unconditional के साथ unlimited भी. Unconditional acceptance and unlimited security and unlimited love. वो हम जो हैं जैसे हैं, वो ऐसे नहीं कहता कैसे हो तुम, वो क्या कहता है, मीठे बच्चे, है ना, तुम मेरे नूरे रतन हो, तुम मेरे रूहे गुलाब हो,
तो मतलब बाबा हमारी को जो है ना आसमान पे चढ़ा कर रखते हैं, हमारे को कभी नीचे नहीं गिराते। वार्निंग देता है कि धर्मराज, आज धर्मराज भी बोला बाबा ने, वार्निंग है, पर हमको साथ में ऊपर चढ़ाता रहता है ना। तो इसकी मौज में रहना है कि वो मैं किसने मुझे अपनाया, ठीक है। तो 1 मिनट इसी को एक्सपीरियंस करें कि मेरे को किसने अपनाया, किसने मुझे एक्सेप्ट किया, और जिसने मुझे एक्सेप्ट किया तो मैं उसको फॉलो करना है ना। मुझे, मैं बाप समान बन रही हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे भी सबको एक्सेप्ट करना एज दे आर, ठीक है। इसमें थोड़ा सा एक बात आती है, एक्सेप्ट करना एज दे आर मतलब क्या होगा, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग से करना है एक्सेप्ट। मतलब कि वो भी एक, मैं आत्मा हूँ, वो भी एक आत्मा है जो अपनी जर्नी पे है. सो यू एक्सेप्ट द पर्सन विद देयर फ्लॉज, however their behaviors or जो भी, हाँ, जो भी फ्लॉज, flaws. पर फ्लॉज के लिए अवेयर है। इसका ये मतलब नहीं हम उनको उनके फ्लॉज के लिए शाबाशी देंगे, ये क्योंकि सब लोग बोलते हैं वो तो इतना खराब कर रहा है, हम उसको कैसे बोले तो अच्छा है। उसकी अच्छाई को देख के उसकी अच्छाई को अच्छा बोलना है, उसकी गलत बात को ये नहीं बोलना कोई बात नहीं करते रहो, ऐसे नहीं करना है। अपने बच्चों को हम कैसे बोलते हैं, आंख को हाथ नहीं लगाना है, फ्लॉ को हाईलाइट नहीं करना, हाँ, अपने मन में, फ्लॉ को। ना उनको ना युक्ति अपने मन में, हम अपने मन में। से हाँ जी रेनू, युक्ति से हमको उसके फ्लॉ को दूर करना है, एक कोई युक्ति लगानी है, ऐसे स्ट्रेट हाँ, वो फॉरवर्ड भी नहीं ठीक कहना है, कि तुम गलत हो। राइट। अंदर ये शुभ भावना होनी चाहिए कि इसका ये भी फ्लॉ निकल जाएगा, ये बाबा का बच्चा बने, बस इतना ही हमको देखना है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक्सेप्टेंस पे, क्योंकि ये क्वेश्चन, जब भी एक्सेप्टेंस की बात होती है ये क्वेश्चन आता है, तो मतलब वो गलत कर रहे हैं, हम उनको करने दें, हम अपने बच्चे को गलत करने देते हैं नहीं, है ना। जैसे बच्चा कोई शैतानी करता है स्कूल में, आपको रिपोर्ट आती है, तो क्या करते हो आप, बच्चे को समझाते हो ना कि बच्चा ऐसे नहीं करते, है ना। और फिर वो दोबारा करता है तो उसको थोड़ा सा, हमने गुस्सा नहीं करना, गुस्से की एक्टिंग कर सकते हैं बच्चों के साथ, है ना। तो दूसरे के साथ भी हम उसी हिसाब से, कोई ग्रोन अप है उसको हम गुस्सा नहीं करेंगे, पर उसको हम फर्मली बोलेंगे कि दिस इज नॉट ओके, ये आपके लिए ठीक नहीं है, ठीक है। तो बाबा ने हमको अपना बनाया, इसको एक्सपीरियंस करेंगे 2 मिनट, सभी कंफर्टेबल होकर बैठे हैं। और अपने आप को आत्मा निश्चय करते हुए मैं ज्योति बिंदु सितारा बाबा का बहुत बहुत लाडला बच्चा, संकल्प करें कितने करोड़ आत्माओं में से बाबा ने मुझे चुना, मुझे अपनाया, मुझे अपना बनाया, मुझे असीम प्यार का भाग्य दिया। अपना बनाकर मुझे अति इंद्रिय सुख का अनुभव कराया, स्वर्ग में जाने का रास्ता बताया, अपने आप को याद दिलाएं कौन मिला है, कौन मेरा साथी बनकर साथ निभा रहा है।
और चले सूक्ष्म लोक। अनुभव करें हमारे हाथ में अनगिनत रेड रोजेस signifying my love for Baba, my most beloved Baba, उसके लिए लेकर चले। सूक्ष्म लोक में बाप दादा के सामने बाबा की प्रेम भरी दृष्टि और हमारे इन रोजेस को देखकर बाबा मुस्कुरा रहे हैं। मुझे कांटों से फूल बनाने वाला बाबा, बाबा की एक नजर ने मुझे क्या से क्या बना दिया। इस अनुभव में 1 मिनट रहेंगे। और अब मैं निराकार बनकर चलती हूँ मूल वतन, अपने ओरिजिनल घर। शिव बाबा की किरणों रूपी बाहों में समा जाएंगे। बाबा को एक्सपीरियंस करते हुए अब मैं आत्मा वापस नीचे अपने शरीर में, और आज सारा दिन याद रखेंगे किसने मुझे अपना बनाया। ओम शांति। ठीक है, मुझे कांटों से फूल बनाया ना बाबा ने, तो आज सभी ये एक्सरसाइज हमने करनी चाहिए। मुझे बाबा ने कौन सा फूल बनाया? दुनिया के जो लौकिक फूल है ना, उनको याद करो। ठीक है, मैं कौन से वाला फूल हूँ, उसमें क्या क्वालिटी है और मुझ में वो क्वालिटी है। और सब अपना अपना सुनाएंगे, जल्दी से सुनाएंगे, 1-2 लाइन में ही, उससे सब। एक्चुअली क्या है ना, अब हम सबको मुरली समझ आ रही है ना। आप सब बाबा के बच्चे हो, काफी समय से सुन रहे हो मुरली, थोड़ा सा चिंतन चलता है ना, तो योग अच्छा लगता है। ठीक है, सब सोचें। कमल का फूल, कमल का फूल, क्योंकि वो इतनी गंदगी में रहकर भी वो कितना अपने आप को पवित्र रखता है। नीचे कितना मतलब कमल के फूल के पानी जो होता है वो अक्सर देखा जाता है बहुत ही गंदा होता है, पर वो फिर भी उनसे अच्छा, अलग। कमल के फूल की और क्या क्वालिटी है? देखो, कमल का फूल कीचड़ में रहता है, वो आपने ठीक बोला, पवित्र, और उसके ऊपर पानी भी नहीं टिकता, पानी और सॉफ्ट कोमल। कोमल, और
Every part of it is utilized, is useful. Every part. यूजफुल। हाँ जी। The root, the Useful. fruit, everything. Yeah. हाँ चारू बहन, आप क्या कह रहे हैं? हाँ, वो यूजफुल है और भगवान पे भी चढ़ाया जाता है। भगवान पर भी चढ़ाया जाता है और देखने में भी सुंदर। सुंदर। बाहर से क्या चीज सुंदर दिखती है? जो अंदर से सुंदर होती है। राइट, ठीक है। चलिए, ये तो कमल के फूल का हो गया। अब बाकी सब अपना अपना कोई एक फ्लावर का बताइए। कोई एक फ्लावर ले ले और उसका बताइए। मैं बाबा का रजनीगंधा फूल हूँ, वाइट एंड प्योर एंड सब तरफ खुशबू बिखेरने वाला फूल। ठीक है, सब बताएं एक एक। ऐसे नहीं आपने बता दिया, आप दूसरा बताओ। मैं व्हाइट रोज, सनफ्लावर, ठीक है। मैं व्हाइट रोज, इनोसेंस। इनोसेंस, ओके। I'm sunflower. एक मिनट, सनफ्लावर की क्या क्वालिटी बताई सविता? Sunflower always facing the sun, so always looking at Baba. And sunflower की एक और quality होती है, when the sun goes down, the flowers face each other. So then it's like कि बाबा से लाइट लेकर एक दूसरे को देना, सहयोग, सहयोग की शक्ति। हाँ जी, अलका बहन, आप कुछ कह रहे थे? Actually, incidentally, I also thought of sunflower, you know, which blooms looking at sun, you know. So that's, अच्छा, yeah, that's what I thought. Yes. अच्छा, कुमकुम, आप क्या कह रहे थे? व्हाइट रोज, कुमकुम? जी दीदी, व्हाइट रोज सिंबल ऑफ इनोसेंस, और फिर आपकी ब्यूटी तो है ही, एंड देन प्योरिटी, न्यू बिगिनिंग, अ फ्रेश स्टार्ट, जो भी है फ्रेश स्टार्ट। एक और बात रोज के अंदर है कि वो भी बहुत खूबसूरत है। उसमें जो कांटे होते हैं, वो कांटे क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं जी। तो वो प्रोटेक्शन हमारी क्या है? बाबा। तो बाबा की याद है। और कोई कुछ बताए? मैं बाबा का जैस्मिन व्हाइट होता है, इसमें कांटे भी नहीं होते हैं, और जहाँ रखो वहाँ खुशबू फैला देता है। जेंटल है, सॉफ्ट, जेंटल है। I was going to say rose, but it also have a medicinal quality, and also it is used for a lot of. It is used for a lot of things. Medication and also recipes. I mean, for food. For food, और वो गुलाब जल को भी यूज करते हैं, और स्किन ट्रीटमेंट्स यूज करते हैं, राइट? हाँ जी। और कोई बताए, थोड़ा सा चिंतन चलाएं। बोगनविला टफ कंडीशंस में भी सरवाइव कर जाता है। हाँ, सरवाइव करता है, राइट? खिला रहता है, कैसा भी हो, वो अपनी जो है स्ट्रेंथ उसकी ये है, ठीक है, पावरफुल। और कोई कुछ बताएगा? नरेश भाई, तिरेन भाई, आपकी तरफ से कुछ भी नहीं आया? गुलाब के फूल हैं जो जहाँ भी जाते हैं खुशबू फैला देते हैं। कौन सा फूल बोला? आई कुडंट हियर, सॉरी। बाबा के लाल गुलाब के फूल है। अच्छा, लाल गुलाब जाते हैं, थोड़ा सा माहौल अपने हिसाब से। ठीक है। हाँ जी, धीरेन भाई, आप क्या कह रहे हैं? ओम शांति दी। ओम शांति। हाँ, वैसे तो कमल पुष्प सबसे अच्छा लगता है, पर सबने कमल फूल सारे फूलों के बारे में बताया। मैं और एक फूल के बारे में बताता हूँ जिसको हम अपराजिता कहते हैं। अच्छा। वो ब्लू लाइट पर्पल का है, जो हमारे ज्ञान को भी जैसे हमारे ज्ञान इंद्रिय का भी कलर है वो। ओके। और वो कभी माया से पराजित नहीं होता। माया से पराजित नहीं होता। अच्छा, वेरी नाइस। और वो भक्ति में शनि देव को चढ़ाई जाती है। शनि देव को चढ़ाया जाता है, उसको खुश करने के लिए। उनकी कलर है ना, मतलब पीकॉक टाइप कलर। हाँ, विनय बहन। दीदी, व्हाइट फ्लावर बनना चाहूंगी, अभी बनी नहीं हो, जो सुकून में और शांति में रहे बस। नहीं, आप हो, सिर्फ ये है याद कर रहे हो। 50% याद कर लिया, 50 जितना भी रहता है परसेंटेज वो बन रहा है ना, वो इमर्ज हो रहा है, क्योंकि हम सब वो हैं।
तो आज एक और बात बाबा ने बोली, सूक्ष्म वतन की सृष्टि का चक्र नहीं गाया जाता। कहाँ का? इसी धरती के सृष्टि चक्र की बात होती है, क्योंकि वहां पे क्या है, सृष्टि चक्र है ही नहीं। सूक्ष्म वतन को हम यूज करते हैं सिर्फ अभी संगम पर, है ना। ये सब जस्ट पॉइंट टू बी नोटेड। सूक्ष्म वतन एग्जिस्ट करता भी है, पर वो पूरे कल्प में यूज नहीं होता, सिर्फ संगम पर यूज होता है, हमारे लिए, हमारे साक्षात्कार के लिए, और बाबा से रूह रिहान करने के लिए, बाबा को अनुभव करने के लिए। ठीक है। फिर बाबा ने बात करी, अभी तुम बच्चों को समझाया है, ये है ज्ञान वर्षा। जस्ट वन क्वेश्चन, जब सूक्ष्म वदन से तो नहीं, बट दीदी ने कहा कि भाई बाबा द्वापर में आ जाएंगे तो फिर कलयुग आएगा ही नहीं, तो कितना अच्छा हो जाएगा। Why should it come at all? हाँ, ये थॉट आता है, पर बाबा ने ये कहा है, मैं ड्रामा, तो क्या जरूरत क्या है, जब he can always just twist it around। भगवान तो सब कुछ कर सकता है, तो क्यों उस सिचुएशन में? देखो बाबा ने बोला है, मैं भी ड्रामा में बंधा हुआ हूँ, तो ड्रामा में एक तो ड्रामा भी तो भगवान नहीं बनाया ना, हमने थोड़ी। नहीं, ड्रामा बना हुआ है, इटर्नल है। तो बाबा कहते हैं कौन सी चीजें हैं इटर्नल? बाबा, हम और ड्रामा। उसमें से ना कोई बाहर निकल सकता है, उसी के अंदर हम घूमते हैं। ये तीनों बना बनाया है, बना आत्मा, परमात्मा और ड्रामा। कुछ भी ड्रामा में है, ये सारा ड्रामा जो है बना बनाया, और जो ईश्वर है परमात्मा, वो भी ड्रामा में नहीं है। somebody is the creator, अपने आप थोड़ी बाबा कुछ हो गया। नहीं, बाबा जो है, बाबा कहते हैं मैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर हूँ, क्योंकि वो ड्रामा में ऐसे टाइम पर आता है, हमें क्या से क्या बनाता है, हमें ड्रामा का ज्ञान समझाता है, क्योंकि वो ज्ञाता है, ही इज नॉलेजफुल, तो ही टेल्स अस व्हाट इट इज, बट वो ड्रामा बना है, एंड उसमें से कोई बाहर नहीं निकल सकता। एक मिनट के लिए ना, जो सृष्टि चक्र का चित्र है, कुमकुम आपके पास है सृष्टि चक्र का चित्र? हाँ, मैं लगाती हूँ वर्चुअल बैकग्राउंड। आप लगाओ, फिर उसके बाद मैं उसके ऊपर योग कराऊंगी। ठीक है, आप ठीक बस है। सिर्फ लगा दो, बाकी मैं थोड़ा रिवीजन साथ में करती जाती हूँ। उसको एक बार ही करो ना, तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। अभी आई जस्ट वांटेड टू नो आप सबसे, ये है ज्ञान वर्षा, बाबा ने बोला। तो जब वर्षा होती है तो क्या होता है? What does rain do? It cleanses everything. Yeah, all the muck washes out and regrowth. Rejuvenates Grasses, nature. Plants, everything get, I mean, you know. अच्छा, क्या क्या शब्द बोले? Wash out, rejuvenate, wash out, और nourishes, धरती को कोमल बनाती है ना। हार्डेंड भी जहां से हो जाती है, वो धरती को कोमल बनाती है। और बताओ वर्षा की क्या क्वालिटी है? All birds, animals, they are all singing and dancing. Everyone. Happiness, है ना? पीकॉक पीकॉक अक्सर वर्षा में ही डांस करता है। हाँ, डांस करता है, हैप्पीनेस का प्रतीक है। तो but also excess can cause floods and एक्सेस तो है ना, एक्सेस की तो बात हम नहीं कर रहे। वैसे वर्षा मतलब, तो बाबा जब ज्ञान को, क्योंकि ज्ञान का तो एक्सेस इज नो हार्म, बट दिस रेन कैन हार्म। कैसे एक्सेस हार्म, अभी वो भी करते हैं। तो वर्षा, बाबा ने ज्ञान को वर्षा क्यों बोला? क्योंकि ज्ञान जब मिलता है तो क्या करती है, वो मुझ आत्मा को नरिश भी करती है और रिजुविनेट करती है। बाबा का जो प्रोसेस है पूरा आने का, वो रिजुविनेशन करते हैं, कोई नया ऊपर से अलग से नहीं लाते हैं, है ना। और प्योरिफिकेशन होती है, नया पौधा लगता है, मुझे एक नया जन्म मिलता है जब वो ज्ञान वर्षा होती है। तो सारी चीजें जो आपने बोली वो ज्ञान को भी अप्लाई हो रही है ना, और एक हैप्पीनेस देता है। फिर ज्ञान का एक्सेस का मतलब क्या हुआ? हमारे 4 सब्जेक्ट हैं, याद है ना? ज्ञान, योग, धारणा और सेवा।
अगर आप कोई एक ही सब्जेक्ट के पीछे पड़ जाओ, दूसरा करो ही ना, उससे काम नहीं चलेगा। ज्ञान ही ज्ञान का एक्सेस कर लो, योग 0 कर दो, दैट डजंट मेक सेंस। बाबा ने तो बोला बैलेंस में चलना है ना। तो सारी चीजें जो बाबा की हैं सब अप्लाई होती हैं। कुमकुम, हैव यू फाउंड इट? I think she's trying. She's trying. हाँ जी। Yeah, I got it. I'm just putting it on. अच्छा, आप पुट अप करो। तो इसमें हमने क्या करना है, इसको आप इस चक्र को देखो, और मैं आत्मा एकदम सत्युग के बिगनिंग से अपने आप को पॉइंट ऑफ लाइट देखो, और मैं पॉइंट ऑफ लाइट सत्युग के बिगनिंग से कैसे पूरे सत्युग को क्रॉस किया, त्रेता को क्रॉस किया, फिर मैं द्वापर में आई, आते 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 संगम युग पे आकर मेरे जो कलर है ग्रे कलर का बन गया, राइट, नीचे उतर आए थे, क्योंकि कलयुग के अंत में आयरन एज में तो ऐसा ही हो गया। और फिर संगम युग पे अपने आप को देखना है कि मैं बिल्कुल चमकदार डायमंड, फ्लॉलेस डायमंड बना। बस सिर्फ 1 मिनट हम सब उसको देखेंगे और अपने आप को ऐसे विजुअलाइज करेंगे। लगा दो कुमकुम, जो मेंटली कर सकते हैं कर लें, बाकी वो पिक्चर भी लगा देंगे। Yesterday, I upgraded everything, all the apps. Actually, the WhatsApp, Facebook, nothing was working. So I thought, but the problem was at their end. Yes, so I think it's now different. I'm trying it, but let me. Don't worry, I'll do it. I'll do it. आप ये एक्सरसाइज करो। Okay. What's the exercise? I don't know what you're doing. अभी बताते हैं। Everyone can see the screen. तो ये सृष्टि चक्र के बिगनिंग में अपने आप को देखो, ज्योति बिंदु मैं आत्मा सत्य के बिगनिंग में हूं, और मैं पॉइंट ऑफ लाइट सत्युग में चमक देखते रहो अपनी, त्रेता में फिर मैं पॉइंट ऑफ लाइट द्वापर में अपने आप को शरीर समझने लगी, कलयुग में संगम में आए, ज्ञान वर्षा हुई, और मैं आत्मा, मेरी चमक जो डिम हो गई थी, अब मैं चमकता हीरा, लाइट को पावरफुल देखेंगे। हीरा बनकर परम धाम पहुंच गई, संपूर्ण पवित्र बनकर बाबा के पास है, और फिर से चक्र में नीचे आए। ऐसे इसको हम बार बार कर सकते हैं। ओम शांति। Just showing you a few things we can do. Okay. This is 5 स्वरूप, 5 स्वरूपों का कर लिया हमने। 5 स्वरूप, बट हमने थोड़ा सा आत्मिक स्वरूप में किया, अलग करा। अंदर, ठीक है। तो फिर बाबा ने बोला, शास्त्रों में तो कल्प की आयु लाखों वर्ष लेकर मनुष्यों को बिल्कुल घोर अंधेरे में डाल दिया, तो लाखों वर्ष लेकर क्या गड़बड़ हो गई? हमारे साहस छूट जाता है कि हम पहुंच सकते हैं, इतने साल हैं तो बहुत देर है अभी, सत्युग आने में बहुत टाइम है।
करेक्ट। और कुछ कोई कह रहा है सविता? One just feels same thing कि lazy कि अभी तो बहुत टाइम है। ये भी है। और कोई कुछ? दीदी फिर इतना पाप भी हो जाएगा लाखों वर्ष तक, तो उसको सहन करने के लिए भी शक्ति नहीं बचेगी ना, बियर करने के लिए इतना पाप हो जाएगा। इतना बड़ा ड्रामा हो जाएगा, कितनी सारी आत्माओं को आना होगा, धरती पे तो इतनी जगह नहीं, फिर इतने सारे जन्मों का, बाबा ने कहा ना ये तो सीडी है, इसमें सब रिकॉर्डेड है, इतने लाखों जन्म रिकॉर्ड होंगे कुछ, मतलब फिर क्या हो जाएगा। बाबा इसलिए कहते हैं तुम मूंझ जाते हो, फिर कंफ्यूजन क्रिएट होता है, और इसीलिए कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, बाबा ने बताया। जैसे आमतौर पे हम 1,84,84 बोलते हैं, तो दैट डजंट मीन 84 लाख। Yeah, right. because that's what we had always been thinking till now कि हमारी इतनी योनियां होंगी, और इतनी योनियां सुन के हम कहते हैं हम जानवर भी बने थे। बाबा ने तो सारी क्लैरिटी दी है, कोई रिग्रेशन में कोई अपने आप को जानवर नहीं देखता, है ना। फिर बाबा ने बोला तुम सब पार्वतियां हो, अर्जुन भी हो और द्रौपदियां भी हो। क्यों बोला ऐसा बाबा ने? क्योंकि एक अर्जुन नहीं है, एक पार्वती नहीं है, एक द्रौपदी नहीं, सभी दुख में है, और सभी को दुख से लिबरेट करने बाबा आते हैं ना। तो सभी अर्जुन सभी ज्ञान को अर्जन करते हैं और पवित्र बनते हैं। सभी पार्वतियां सभी पवित्रता का धर्म धारण करते हैं, और सभी पार्वतन में रहने वाले हम सब आए, कोई नहीं है ना। और पार्वती जो है परवृत्ति में रहने वाली, कौन सी परवृत्ति? जो बाबा ने बताई। फिर द्रौपदी का तो वो है ना कि उसके साथ गड़बड़ हुई थी, जो सारी, आज कोई नहीं बोलता, एक मेरे को इंसान बता दो जो कहे मेरी लाइफ इतनी स्मूथ है कि मेरे को कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, कोई नहीं सकता, कोई ना कोई इश्यू किसी भी तरह का होगा, चाहे हेल्थ का हो, चाहे फाइनेंसेस का हो, चाहे रिलेशनशिप का हो, चाहे कोई भी हो। तो इसलिए सभी द्रौपदियां हैं, है ना। तो भगवान को जादूगर, रत्नाकर, सौदागर बोलते हैं। तो कैसे है बाबा जादूगर? जादू क्या करते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन दीदी, हमारे हमको कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया, तो जादूगर है। सत्युग, क्रिएशन ऑफ सत्युग। और रत्नागर क्यों बोलते हैं? ज्ञान रत्न बांटने देने वाले। और लिबरेटर क्यों बोलते हैं? दुख से छुड़ाते हैं, दुख से छुड़ाता है। और जादूगर के लिए क्या एक वर्ड यूज किया था कल बाबा ने मुरली में? एक और वर्ड यूज किया था, करामात। करामात भी जादू मत। करामात का मतलब क्या है? कि ऐसी चीज जो हमने कभी सोची न थी। तो यहाँ आके हम आए जरूर, हम किसी प्रॉब्लम में थे, भक्ति से जो हम चाह रहे थे नहीं मिल रहा था, कोई अप्राप्ति का अनुभव हो रहा था, तो हम यहाँ आए। पर हम तो आए थे कि थोड़ी शांति मिल जाएगी, हमारी 2-4 मनोकामनाएं वो पूरी हो जाएंगी। और हमारे को मिला क्या? वो भी तो करामात है ना। बाबा ने करामात की थी, योग की करामात। तो जब हम योग करते हैं तो वो जादू होना शुरू होता है। फिर वरदान है बाप दादा को अपना साथी समझकर डबल फोर्स से कार्य करने वाली सहज योगी भाव। बाबा जब साथी होता है तो डबल फोर्स हो जाता है ना। मम्मा एक बार चल रही थी, सबने बोला मम्मा को, देखो ब्रह्मा बाबा इतनी तेज चल रहे हैं, तुम आप भी उनके तरह तेज चलो। तो मम्मा ने बोला वो डबल इंजन है, तो हम भी डबल इंजन बनकर चलेंगे, डबल फोर्स आएगा। कोई भी कार्य करते बाप दादा को अपना साथी बना लो तो डबल फोर्स से कार्य होगा। स्मृति भी बहुत सहज रहेगी क्योंकि सदा साथ रहता है, उसकी याद स्वतः बनी रहेगी। तो उससे फायदा क्या होगा? एक तो याद बनी रहेगी और हमारा काम इजी हो जाएगा।
तो ऐसे साथी रहने से व बुद्धि द्वारा निरंतर सत्य का संग करने से सहज योगी बन जाएंगे। पावरफुल संग होने के कारण हर कर्तव्य में आपका डबल फोर्स रहेगा, जिससे हर कार्य में सफलता अनुभव होगी। वैसे ना बाबा कहते हैं मुझे बाबा बोलो, पर कभी कभी उसको ईश्वर भगवान बोल देना चाहिए, ताकि याद रहे, हम उसको कैजुअली ना लें कि कौन मिला है सच में। ये हम बहुत उसमें इजी हो जाते हैं ना, बाबा बाबा ऐसे कह दिया, पर क्या कौन है वो, कौन मुझे मेरा साथ दे रहा है। जब उस अवेयरनेस में होंगे तब हमारे को शक्ति का अनुभव होगा, है ना। हो जाता है ना कैजुअल, क्योंकि बाबा ने तो दिन रात साथ देने का वो वायदा किया। ये बिल्कुल लौकिक में भी जब पेरेंट्स होते हैं, हम उनको कितना फॉर ग्रांटेड लेते हैं, कर देंगे, हो जाएगा, मम्मी को तो कुछ समझना ही नहीं ना, मम्मी तो है ही, है ना। कुछ दे भी देती हैं तो कहते हैं अरे कितना फिर से दे रहे हो मम्मी, इतना नहीं चाहिए, है ना। और जब वो नहीं होते तो उनको कितना याद करते हैं। और ये तो वो लिमिटेड है और ये अनलिमिटेड है, ये सिर्फ अब मिला है। हमें इस चीज को अपने आप को बार बार अवेयरनेस में लाना चाहिए, है ना। फिर स्लोगन है, महारथी वो है जो कभी माया के प्रभाव के परवश ना हो। तो परवश होना, किसी भी माया क्या है, आकर्षण, विकार, आकर्षण, हमारी कमजोरी, हमारे विकार, ठीक है। और हमारी अपने विकार क्या है, कमजोरी है ना, राइट। और अपने ही विकारों के वश नहीं होना, दूसरों के विकारों के प्रभाव में नहीं आना। दूसरे ने गुस्सा किया, मुझे करना पड़ा, ये हमारे से हो जाता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही मैं परफेक्ट हूँ, वी आर ऑल ऑन अ जर्नी, पर हम पहले से कहाँ थे और वहां आगे पहुंच के उसकी शाबाशी, जितनी जर्नी बची है उसको हमने बहुत एक्यूरेटली करना है। दूसरे की मत पर चलना, दूसरे की प्रभाव में आना, चाहे वो किसी भी तरह का प्रभाव हो। गुस्सा इसलिए क्योंकि गुस्सा इज कॉमन, इसलिए उसको लिया, ठीक है। तो हम महारथी हैं। तो आज का सुमान शेयर करना, क्विकली शेयर करना, क्योंकि वी आर शॉर्ट ऑन टाइम। मैं खुशबूदार पावन फूल बनना चाहती हूँ। चाहती नहीं हूँ ठीक है, चाहना नहीं, नो चाहना, अब है। मैंने भी यही लिखा है, मैं आत्मा अपने मोस्ट बिलवेड बाबा का खुशबूदार पावन फूल हूँ। ठीक है, ओके। और सब कुछ मैं आत्मा, हाँ जी, मैं आत्मा रूहानी आत्मा, रूहानी आत्मा हूँ। रूहानी आत्मा, चलो ठीक है। और किसने मुझे अपनाया, मोस्ट बिलवेड, इसको याद रखोगे, ओके। और मैं मायाजीत आत्मा हूँ। मायाजीत आत्मा हूँ। और मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। हाँ जी विनय बहन। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ओके ठीक है, बट विनय बहन कुछ नया नया। अंजू बहन आप क्या बोल रहे हैं? मैं करुणामयी आत्मा। मैं करुणामयी आत्मा, ओके। और बाकी भी बताएं। I am God's beloved child who will take care of all my worries. Okay, I am God's beloved child. Most beloved की most beloved आत्मा, ठीक है। और मैं बाबा की प्यारी बच्ची हूँ। मैं बाबा की प्यारी बच्ची हूँ। हाँ जी, अलका बहन आप कुछ कह रही हैं? अब याद रखना, इसको यूज करना है दिन में। और संजना बहन कुछ बोले? नरेश भाई, दिलेन भाई का कनेक्शन आज बहुत बेकार हो रहा है। Can I add one more? ज्ञान shower and ज्ञान वर्षा. How will you use it? कि मुझे ज्ञान थोड़ा सा मुश्किल है यूज करना, but it sounds nice. नहीं, you just say ज्ञान की वर्षा में मैं आत्मा सदा ज्ञान की वर्षा में भीगी हुई आत्मा। ज्ञान की वर्षा हो रही है ना मुझ पर, निरंतर ज्ञान वर्षा में हूँ। मैं आत्मा निरंतर ज्ञान की वर्षा में हूँ।
ऑल्सो मैं आत्मा ज्ञान की वर्षा बाकियों पे करती रहूंगी। कर रही हूँ। चलिए, हम सबको थोड़ा आइडिया उसका मिल गया। अब योग करते हैं सभी। दीदी, जी, इस चीज करामत की और एक मीनिंग होती है, चमत्कार। चमत्कार। तो चमत्कार क्या होता है? आश्चर्य, मतलब चमत्कार, कोई जादू। चमत्कार वो चीज है जो हमने एक्सपेक्ट नहीं करी। नहीं, राइट। जैसे कोई हमारे सामने, क्या चमत्कार होता था? जब कोई साक्षात्कार होता है तो वो चमत्कार या जादू ही हम फील करते हैं ना, कि इट्स लाइक अ मिरेकल कि सब कुछ उल्टा पुल्टा ओनली ना। हाँ, जादू सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है, सडनली कुछ ठीक हो जाता है, तो इट्स अ मिरेकल ऐसे लगता है। हाँ। और जादू क्या होता है? जो हमने कभी सोचा ना था। तो बाबा जो करता है वो सारी चीजें वही हैं जो हमने कभी सोचा ना था। ठीक है, चलो योग करते हैं। सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। और हम सब अपना जो भी हमने स्वमान लिया उसी में स्थित हो जाएं। मैं ज्योति बिंदु सितारा अपने चूज करे हुए स्वमान में स्थित हो जाए। स्वयं को आत्मा निश्चय करते हुए स्वमान में टिकते हुए 1 मिनट अपनी आंखें बंद करेंगी और केवल ब्रेन के सेंटर में गोल्डन व्हाइट लाइट वाला मैं ज्योति बिंदु मोस्ट बिलवेड बाबा का मोस्ट बिलवेड बच्चा समान में स्थित हूं। फोकस स्वयं पर। और अब धीरे धीरे आंखें खोलेंगे और अपने सामने शिव बाबा को देखेंगे। महाज्योति, महाज्योति मुझे देख रही है, मुझ लाडले बच्चे को, और मैं बाबा को। ये दृष्टि की लेन देन, ये गुप्त की गुप्त से लेन देन चल रही है, अनुभव करें। और आज सारा दिन हमारा यही होमवर्क रहेगा, इस गुप्त से लेन देन को बढ़ाते चलेंगे, हर ट्रैफिक कंट्रोल पर अपने स्वमान के साथ। ओम शांति। ओम शांति दीदी। थैंक यू बाबा। ये बहुत पावरफुल आ जाएंगे पर कह रहे मैं अकेली का। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।